तो अभी तक हमने जो है पिछले लेक्चर में क्या किया था, थिन लेंस के बारे में पढ़ा था, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो उसके कार्डिनल पॉइंट्स आ रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे वो हमने देखे थे। तो अभी हम क्या देखेंगे, थिक लेंसेज के बारे में देखेंगे कि कैसे उनसे रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले थिक लेंसेज को की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे लेंसेज जिनकी जो थिकनेस है उनको आप स्मॉल नहीं मान सकते एज़ कम्पेयर टू फोकल लेंथ, मतलब कि उसकी जो थिकनेस है और जो उसकी फोकल लेंथ है वो एक दूसरे के कंपेरेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे लेंसेज को थिक लेंसेज बोला जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे थिक लेंसेज हैं तो उनके लिए अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो आपको क्या करना होगा कि इसके जो दोनों सरफेस हैं, ठीक है, उन दोनों पे ही आपको अलग अलग रिफ्रैक्शन देखना होगा और फाइनली उनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज देगा। तो जैसे कि सिंगल लेंसेज में आप क्या कर रहे थे, जो थिन लेंसेज थे आपके, सिंपली आपकी कोई रे जा रही थी, फिर वो रिफ्रैक्ट होके हो जा रही थी, इस तरह से आपको क्या है अपनी इमेज मिल जा रही थी। पर यहाँ पर क्या है कि सिंस ये थिक लेंसेज हैं तो इनके जो दोनों सरफेस होंगे वो दोनों ही अलग अलग उनका रिफ्रैक्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रे जाएगी फिर वो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो थिक लेंसेज हैं उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि आपको दोनों ही सरफेस को कंसिडर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस काफ़ी टीडियस है। तो इस केस में क्या करते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स की हेल्प से थिक लेंसेज के लिए हम इमेज को के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालते हैं। जैसा कि हमने किसके लिए बोला था कि जो भी हमारे लेंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके लिए भी कार्डिनल पॉइंट्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, थिक लेंसेज के लिए कार्डिनल पॉइंट्स की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आप 6 कोऑर्डिनल इसके पॉइंट्स होंगे, 2 इसके फोकल पॉइंट्स होंगे, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स। तो आगे देखते हैं अभी। तो ये डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हो कि थिक लेंस के जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इससे जो है ये 3 रेज़ हमने कंसिडर की हैं कि इससे 3 रेज़ ये जा रही हैं। तो फर्स्ट जो रे है आप देखिए कि ये प्रिंसिपल पॉइंट्स के पैरेलल जा रही है। तो फाइनली ये कैसे जाएगी, फाइनली ये जो इस लेंस का आपका सेकंड फोकल पॉइंट होगा वो उससे होकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फोकल पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि पहले ये फर्स्ट जो सरफेस है उससे इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड सरफेस से, और ये फाइनली आपको ये इमर्जेंट रे मिली होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो रे है इसने जहाँ कट किया वो आपका क्या है, वो आपका सेकंड फोकल पॉइंट है। आपको सेकंड फोकल पॉइंट मिल गया। अब फर्स्ट फोकल पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है कि जो रे फर्स्ट फोकल पॉइंट से होकर जाएगी वो फाइनली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो इस तरह से आपको अपना जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है वो भी मिल गया। नाउ फॉर प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लेन्स के लिए आपका जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था, लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वो यूनिट और पॉजिटिव होता था। ठीक है, तो अब आप ये वाली रे देखिए, कोई भी रे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पहले हम ये वाली रे कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इसने यहाँ पर कितने A1 पर कट किया और यहाँ पर इसने A2 पर कट किया। ठीक है, उसके बाद ये F2 से होकर गुजर गई। तो अगर आप देखेंगे इस वाले प्लेन के लिए, ये वाला जो प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है, तो आप क्या देखेंगे कि ये दोनों ही जो प्लेन है उन पे एक सर्टेन हाइट पर कट कर रही है जो कि इक्वल है। ठीक है, दोनों ही प्लेन के लिए इक्वल हाइट पर ये कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ऐसे ये आपके प्लेन्स होंगे इन्हें आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल प्लेन हो गए और प्रिंसिपल प्लेन जहाँ पर कट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को वो आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं। तो H1 और H2 आपके प्रिंसिपल प्लेन हो गए। नेक्स्ट आपका क्या है, नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स के लिए जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो यूनिट और पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए क्या होता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब फर्स्ट नोडल पॉइंट से जो रे गुजरेगी और जो सेकंड नोडल पॉइंट से जो इमर्ज होगी वो दोनों रेज आपस में पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से आपका जो ये N1 और N2 है वो आपके क्या हो गए, यहाँ पर नोडल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल पॉइंट्स और नोडल पॉइंट्स है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि थिक लेंसेज के कार्डिनल पॉइंट्स कैसे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक थिक लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। तो आपकी ये रे आ रही है एक पी क्यू,
और उसके बाद ये फर्स्ट जो सरफेस है उससे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद सेकंड से इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइनली सेकंड फोकल पॉइंट से होकर गुजरी है। और इसके अलावा इसकी जो थिकनेस है वो टी है, और जो मीडियम है लेंस के अंदर का वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। P1 और P2 क्या है, इसके पोल हैं। इनके करस्पॉन्डिंग जो इसकी माना है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वो R1 और R2 है। सरफेस 1 के लिए R1 है और सरफेस 2 के लिए ये R2 है। तो अब हम इस लेंस के लिए देखते हैं कि इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले जो लेकर चले हैं ये कि एक सिंगल सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो ये आता है। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे जो एफ है उसकी जगह पे ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है उसके टर्म्स में यहाँ पर लिखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो है वैल्यू रखी है। हम अभी तक हम सिंपली एयर के लिए ले रहे थे, इसीलिए जो म्यू वाला फैक्टर है वो नहीं आ रहा था, पर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। अब हम जो जब अब पहले भी हमने यही बोला था कि इसके जो ये दो सरफेस हैं उन दोनों का आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन। तो पहले सरफेस के लिए लेकर चलते हैं सबसे पहले। तो इस सरफेस के लिए आप देखिए कि इसकी जो इंसिडेंट बीम है वो पी क्यू है, और फाइनली सिर्फ पहले सरफेस की वजह से अगर इमेज बनती है तो वो कहाँ बनती है, वो एस पे बनती। ठीक है, इसमें हमने सिंपली क्या किया है कि जो आपकी रे आ रही थी पी क्यू, जो आपकी रे आ रही थी यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ये रिफ्रैक्ट फर्स्ट सरफेस की वजह से रिफ्रैक्ट होकर ये वाली रे आई आपको मिली थी, तो इसे ही इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर सिर्फ फर्स्ट सरफेस आपके पास होता तो आपकी इमेज एस पर बनती। ठीक है, तो इसे लेकर हम पहले सरफेस के लिए ये फॉर्मूले की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले सरफेस के लिए जो इंसिडेंट बीम है वो एक पैरेलल बीम है, तो आप मान सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो आपका जो यू है वो क्या आ गया, इन्फिनिटी। और वी क्या होगा आपका, वी है मतलब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है। तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, आपने माना कि एस पर, और हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हर एक जो डिस्टेंस आप मेज़र करोगे वो P1 से मेज़र करोगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट सरफेस का जो पोल है, तो आपका वी क्या हो गया, आपका वी है P1S। ठीक है, और आर की जगह पर क्या आएगा, आर की जगह पर R1 आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। तो यू की जगह पर आप इन्फिनिटी रख देंगे, वी की जगह पर P1S रख देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, इधर देखिए, देखेंगे ये राइट हैंड साइड में, तो तो म्यू अपॉन P1S माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला 1 अपॉन P1S इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अभी हमें सेकंड सरफेस के लिए निकालना है। तो सेकंड सरफेस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आपको सीम हो रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट सरफेस की वजह से जो रिफ्रैक्ट होके गई थी बीम, वो ही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से लगेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, एस पे। तो सिंस आप सेकंड सरफेस की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस आप P2 से मेज़र करेंगे सारी। P2S आपका क्या हो गया, U, और V क्या हुआ आपका, क्योंकि सेकंड सरफेस की वजह से फाइनली इमेज आपकी F2 पर बनी है, तो जो आपकी इमेज की डिस्टेंस है वो आ गई आपकी P2F2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने U की जगह पर P2S रख दिया, V की जगह पर P2F2 और R की जगह पर R2। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था उसकी जगह पर 1/म्यू रिप्लेस किया है। इसकी वजह ये है कि पहले आप देखिए आपकी जो बीम थी वो एयर से लेंस में जा रही थी। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब क्या क्या हो रहा है, लेंस से एयर में आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए, फर्स्ट के लिए आप एयर से लेंस में गए और सेकंड के लिए लेंस से एयर में जा रहे हैं, तो इस वजह से जो म्यू है उसकी जगह पर 1/म्यू इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। इसके अलावा अगर इस फॉर्मूले में आप स्टार्टिंग से लेकर चलते सेकंड सरफेस के लिए तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलता कि आपको 1/म्यू मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन यहाँ पर 2 मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, सिमिलर जो ट्राइंगल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 ट्राइंगल्स लिखे हैं, 2-2 ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं उनकी प्रॉपर्टी लगाई, मतलब उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, वो इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई। इस तरह से हमें इक्वेशन 3 मिल गई। अब क्या किया इन्होंने कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1/P2F2 इन इक्वेशन 2,
यहाँ से 1/P2F2 की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, उसके बाद ये पूरी कैलकुलेशन की, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया गया है। उसके बाद P2S जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है इन्होंने इन टर्म्स ऑफ P1S एंड P1P2। P1P2 आपकी क्या थी, यहाँ पर थिकनेस है आपके लेंस की। तो ये सब वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे आप, तो फाइनली आपको ये एक थिक लेंस के लिए जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वो इसकी थिकनेस और जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके टर्म्स में मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि थिक लेंस के लिए कार्डिनल पॉइंट्स का जो पोजीशन है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हम सेकंड फोकल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट्स निकालने के लिए हमेशा ही आप क्या लोगे, आप एक पैरेलल बीम लोगे, क्योंकि वो फाइनली क्या होगी कि आपके जो सेकंड फोकल पॉइंट है उससे होकर गुजरेगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है, आपको P2F2 निकालना है। सेकंड पॉइंट्स जब भी आप निकालेंगे उसके लिए लेंथ आप P2 से मेज़र करोगे, और फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट फोकल पॉइंट या फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के लिए आप P1 से मेज़र करोगे। ठीक है, जैसा कि हमने लेंसेज के लिए किया था, जब लेंस के दो कॉम्बिनेशन आप ले रहे थे, तो सेकंड पॉइंट्स के लिए आप सेकंड लेंस से मेज़र कर रहे थे और फर्स्ट पॉइंट के लिए आप फर्स्ट लेंस से मेज़र कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको पहले क्या निकालना है, P2F2। तो P2F2 की वैल्यू सबसे पहले इन्होंने इक्वेशन 3 से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी है। ठीक है, इक्वेशन 3 में अगर आप देखिए यहाँ पर आपकी इक्वेशन 3 ये है, तो यहाँ से आप 1/P2F2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, जो कि है 1/F P1S अपॉन P2S। तो वो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद P2S को P1S माइनस T लिख दिया है। कैसे, P2S आपका ये कंप्लीट है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पूरा, अगर आप फर्स्ट जो P1 है उससे मेजर करोगे, P1S माइनस ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि क्या है आपका लेंस की थिकनेस। तो इस तरह से T के टर्म्स में आपको क्या हुआ कि ये P2F2 मिल गया है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो 1/P1S है उसकी वैल्यू भी इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर दी है। ठीक है, जो कि μ-1 अपॉन μR2 है। तो इस तरह से क्या है, आपको P2F2 मिल गया यहाँ पर। तो आपको क्या मिला, सेकंड जो आपका फोकल पॉइंट है उसकी आपको पोजीशन मिल गई है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड म्यू। अब है सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है आपका ये H2। तो आपको क्या निकालना है, P2H2। ठीक है, तो P2H2 क्या होगा आपका, उसके लिए आपने लिया है कि जो आपका F2H2 है उसमें से माइनस कर दे रहे हैं ये किसे, जो आपका ये F2P2 है, इतनी डिस्टेंस को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो आपको क्या मिला, P2S2 इक्वल्स टू F2S2 माइनस F2P2। अब F2S2 को ये S2F2 लिख रहे हैं, मतलब जो मेजर करने की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या मिला, एक माइनस साइन मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर इन सब की जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है पीछे जो इक्वेशंस थी उनसे। इस तरह से आपको आपका सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मिल गया है। अब आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकालना है। तो एक तरीका है कि अभी आप जैसे यहाँ पर पैरेलल बीम लेकर चले थे, अभी आप क्या लेंगे, एक बीम लेंगे जो आपके फर्स्ट फोकल पॉइंट से जाएगी और फाइनली क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इस तरह से आप F1 निकाल सकते हो। और उसके अलावा जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो A1 पर जाकर कट करेगी, और वहाँ से जब आप एक अभिलंब खींचोगे, एक जब नॉर्मल खींचते हो तो इस तरह से आपको H1 मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपका। और सेकंड है कि आप एनालॉजी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सेकंड पॉइंट्स निकाल ही लिए, सेकंड फोकल पॉइंट और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, तो अभी आपको सिर्फ कुछ वैल्यूज़ क्या है सब्सटीट्यूट करनी होंगी। ठीक है, रिप्लेस करनी होंगी कुछ वैल्यूज़। ठीक है, जैसे यहाँ पर P2F2 था आपका, तो आपको अभी निकालना है P1F1, क्योंकि हमें फर्स्ट फोकल पॉइंट निकालना है, उसकी डिस्टेंस आप मेज़र करोगे P1 से। तो सेम ही आप प्रोसेस करोगे यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो आपका R1 था पहले, उसकी जगह पर R2 सब्सटीट्यूट कर दिया। जो यहाँ पर R1 था वो R2 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अभी आप जो डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हो, तो अब आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन मिल जाएगा। नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। तो यहाँ पर भी आपने R2, जो R1 था उसकी जगह पर R2 आपने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर यहाँ पर साइन सेम ही रहा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर आएगा H1, तो इसकी जो मेज़र करने की डायरेक्शन है P1 से वो राइट साइड में ही हुई, इसीलिए ये पॉजिटिव, मतलब
उसकी वजह से इसके साइन में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी आप इसी डायरेक्शन में मेज़र कर रहे थे H1 H2 के लिए, और अभी भी आप H1 के लिए इसी डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या है, आपके सारे जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं, फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट मिल गए हैं। और सिंस जो मीडियम है हम दोनों साइड एयर ही लेकर चले हैं, इसीलिए आपके जो नोडल पॉइंट्स हैं वो प्रिंसिपल पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि थिक लेंसेज के जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, और उसके लिए फोकल लेंथ हमने मेज़र की है। तो इस तरह से आपकी ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो गई है।